हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम थाट एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम लोग कम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन के बारे में। इसका हम लोग एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। अब अगला क्वेश्चन आज आपका स्क्रीन पर है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? कौन सा कंपाउंड इसमें से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तब इसके लिए आंसर होता है कि अगर कोई भी मेटल के साथ अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में मेटल है। ए वाले ऑप्शन में भी मेटल है, लेकिन इसमें जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से अटैच है। सी वाले ऑप्शन में सिल्वर ऑक्सीजन से अटैच है। डी वाले ऑप्शन में पोटेशियम ऑक्सीजन से अटैच है। लेकिन अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो मैग्नीशियम कार्बन के साथ अटैच है, मैग्नीशियम एल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। यानी कि ये क्या है? आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इसका एक स्पेशल नेम होता है, एक साइंटिस्ट थे ग्रिगनार्ड नाम के, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ग्रिगनार्ड रीजेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इस रिएक्शंस डज नॉट फॉर्म एल्किल हैलाइड? कौन से रिएक्शन के दौरान एल्किल हैलाइड नहीं बनाया जा सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्कोहल का रिएक्शन करा दे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? ROH है, इसके ऊपर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन ही नहीं होता है। अगर यही इसके जगह पर एल्केन होता, कोई भी प्रकार का एल्केन होता, तब इसके केस में आपका हेलो एल्केन बन जाता, CH3Cl बन जाता, लेकिन एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम आयोडाइड। अच्छा, डज नॉट फॉर्म दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, तब इस केस में ए वाले में नहीं बनेगा। इस केस में दिया है कि एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक एसिड, तो इस केस में आपका बनता है ROH है, इसके साथ रिएक्शन करा दे HI का सोडियम आयोडाइड और H3PO4 दिया है ना। हाँ, फास्फोरिक एसिड, सोडियम आयोडाइड और H3PO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करा देंगे तब ये बनता है RI प्लस बनता है H2O, है ना। एल्किल आयोडाइड यहाँ पर बनता है। एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ भी बनता है। और ये आपका एल्कोहल का टेस्ट भी है। यह सिर्फ रिएक्शन करके प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, यह एल्कोहल के टेस्ट में भी यूज होता है। ROH के ऊपर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले ले, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले ले, तब इसके साथ रिएक्शन होता है और ये बनता है RCl। और इसके साथ साथ बाहर निकलता है, जो भी बाहर निकलना हो निकलता रहेगा। हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग IIT JEE के बारे में पढ़ेंगे तब। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लुकास रिजेंट, है ना। थोड़ा सा हम लोग डीप में चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लुकास रिजेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में देने वाला बात होगा कि अगर आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, अगर आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो HCl और ZnCl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें RCl का व्हाइट PPT प्राप्त होता है। मतलब कि इसके साथ रिएक्शन होकर के PPT बनता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और ये प्रेसिपिटेट लगभग 30 मिनट में प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, ये आपका है 1 डिग्री, अगर इसके ऊपर हम 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें HCl के प्रेजेंस में और ZnCl2 के साथ, तब इस केस में बनता है R, मतलब CCl बनता है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन होता है। इसका जो प्रेसिपिटेट है लगभग में 15 मिनट में प्राप्त हो जाता है ना। नेक्स्ट आपका कार्बन है, इसके साथ लग जाए OH, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल है। इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें HCl और ZnCl2 के साथ, तब कार्बन के साथ Cl R R R, है ना, 3 डिग्री। ये मतलब कि एल्कोहल के साथ आपका क्या होता है? इमीडिएट PPT प्राप्त होता है, तुरंत, है ना, इमीडिएट PPT प्राप्त होता है। ये जो है कि एल्कोहल का टेस्ट है। 3 डिग्री एल्कोहल को तुरंत प्रेसिपिटेट आता है, 2 डिग्री एल्कोहल में 15 मिनट के समय लगता है,
और 1 डिग्री अल्कोहल में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। तो इसके द्वारा भी बनता है। एल्कोहल रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBrH2SO4, इसके साथ भी रिएक्शन होता है। ROH के साथ रिएक्शन करा देंगे HBr का, और जो दिया है तो ये बनता है RBr, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यानी कि ए वाला ऑप्शन होगा जिसमें कि हम लोग एल्कोहल से हेलो एल्केन नहीं बना सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज विनाइलिक हाइलाइड, कौन सा कंपाउंड जो है कि विनाइलिक हाइलाइड है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है ना, विनाइलिक हाइलाइड का मतलब होता है आपका C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाएगा हर जगह क्लोरीन या ब्रोमीन दिया है तो Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होता है 1-क्लोरोएथीन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोएथीन, ये हो जाएगा। ब्रोमोएथीन नहीं, ब्रोमोएथेन नहीं, यहाँ पर 2-क्लोरोप्रोपेन नहीं, 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन नहीं, क्लोरोएथीन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइलाइड बोलते हैं। इसका एक कॉमन नेम है। आइडेंटिफाई द टर्शियरी एल्किल हाइलाइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस केस में हमें टर्शियरी एल्किल हाइलाइड बताना है। तब वह टर्शियरी एल्किल हाइलाइड होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन से 3 और कार्बन लग जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। तो देखिए, इस कार्बन से आपका एक ही कार्बन लगा है ना, बाकी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन से आपका एक ही कार्बन लगा है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन से भी एक ही कार्बन लगा है, तो सभी क्या है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है ना। लेकिन आपका ये वाला जो है, इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं डी वाले ऑप्शन में, तब ये वाला क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल, which are the following examples of halogens derivative does not correctly match with the type, कौन सा एग्जाम्पल जो है कि उसके नाम से मैच नहीं करता है। हेलोएरिन्स में क्लोरोबेंजीन, हाँ सही है, ये हेलोएरिन्स है। एलाइलिक हाइलाइड 1-क्लोरोएथेन ना, ये जो है कि विनाइलिक हाइलाइड होगा। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हाइलाइड, है ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है ना, विनाइलिक हाइलाइड इसका होता है। नेक्स्ट में दिया हेलो एल्केन में मेथिल क्लोराइड, सही है। बेंजाइलिक हाइलाइड को बेंजिल क्लोराइड, हाँ ये भी सही है। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीसी नेम के ऊपर है। अभी हम लोग देखते हैं कि उसका क्या आंसर होता है। आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमें आईपीसी नेम लिखना है। CH2Br, है ना, फिर CH, फिर CH3 और CH3, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है। इन तीनों कार्बन पर अलग अलग प्रकार से हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा ब्रांच, है ना। तब 2-मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2-मेथिल 1-ब्रोमोप्रोपेन, अच्छा ब्रोमीन भी तो है ना, 2-मेथिल 1-ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। डी वाला इसका ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आईपीसी नेम ऑफ दिस, तो इसको हम लोग ब्रांच मानेंगे, है ना। तब फेनिल आइडोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, है ना। आइडोफेनिल मेथेन या फिर फेनिल आइडोमेथेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आइडोफेनिल मेथेन या फिर फेनिल आइडोमेथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड, कौन सा इसमें से मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड के एग्जाम्पल नहीं है। तब देखो 1-2-डाइब्रोमोएथेन, CCBr और Br, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये वाला नहीं होगा। इसमें 2-मेथिल 2-ब्रोमोप्रोपेन, इसमें CCC Br और Me, ये हो जाएगा मोनोहाइड्रोजन। ब्रोमोपेंटेन CCCCC, कितने हुए 4, यहाँ पर 2 नंबर पर क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। क्लोरोबेंजीन, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, तो जिसमें एक हाइड्रोजन है वो मोनोहाइड्रोएल्केन या मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड है। जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन है वो क्या है, डाईहाइड्रोजन है। तो 24 का ए वाला क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोजन कंपाउंड हो जाएगा। आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड का हमें आईपीसी नेम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए CCCC यहाँ पर लगा देंगे क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन लगा दिए, सब में क्लोरीन ही ऑप्शन दिया है ना, क्लोरीन वाला, हाँ सब में क्लोरीन वाला है, तब हम यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए। अब इस केस में जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच, है ना। 1 2 3, 2-डाइक्लोरो 2-2 डाइमेथिल 1-क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा,
2,2 डाइमेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो लिखा है विच एमंग द फॉलोइंग हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा हाइड्रोजन डेरिवेटिव उसके स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है, इसके बारे में हमको बताना है। विच एमंग द फॉलोइंग हाइड्रोजन डज नॉट करेक्टली मैच इट्स विथ इट्स स्ट्रक्चर। ये आपका हाइलोएरिन, क्या ये हाइलोएरिन है? हाँ ये हाइलोएरिन है। विनाइलिक हाइलाइड, हाँ डबल बॉन्ड के बगल में हाइड्रोजन विनाइलिक हाइलाइड है ना। हेलोएल्केन, हाँ यहाँ पर हेलोएल्केन है। बेंजाइलिक हाइलाइड, ना 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 ये हाइलोएरिन से। बेंजाइलिक हाइलाइड कैसे बनता है हम लोग देखते हैं। बेंजीन होगा, बेंजीन के बगल में एक मेथाइल ग्रुप होगा यानी कि एक कार्बन होगा, उस कार्बन से हाइड्रोजन लग जाएगा, तब ये होगा क्या? बेंजाइलिक हाइलाइड। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से डाई हाइड्रोजन कंपाउंड कौन सा होगा? तो जिसमें जो है कि एक से अधिक हाइड्रोजन होते हैं वो होता है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन CCC, यहाँ पर Cl है ना। ब्रोमो एथिल ब्रोमाइड CCBr, ये हो जाएगा। नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड CCCBr, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। 1,1 डाई क्लोरो एथीन यानी कि जेमिनल डाई हाइलाइड है ना। एक Cl दूसरा Cl, एक नंबर दो नंबर, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। तो ये वाला जो है कि क्या होगा? ये डाई हाइड्रोजन कंपाउंड होगा। ठीक, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलाइलिक हाइलाइड। कौन सा इस केस में एलाइलिक हाइलाइड नहीं है? तो एलाइलिक हाइलाइड की पहचान क्या होती है? C डबल बॉन्ड C, फिर CH2 और X, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो हमें सबका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन है ना। 1 2 3 4 5 पर पेंट में 2 इन, यहाँ पर लगा देंगे ब्रोमीन। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और इस कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन। तब इसके कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपका एक एलाइलिक हाइलाइड होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। अब 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन है ना। C डबल बॉन्ड C, 3 पर ब्रोमो ब्यूट 1 इन 2 मेथिल Me। इस केस में भी आप देखेंगे तो ये क्या है? एलाइलिक पोजीशन रख रहा है। डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन, उस कार्बन पर हाइड्रोजन है ना। नेक्स्ट 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, एक पर ब्रोमीन हो जाए और एक पर डबल बॉन्ड भी हो जाए, तब ये नहीं होगा है ना। डबल बॉन्ड और यहीं इसी कार्बन पर ब्रोमीन भी हो जाए, तब ये हो जाएगा आपका एलाइलिक ना होकर के ये हो जाएगा विनाइलिक हाइलाइड है ना। ये आपका विनाइलिक हाइलाइड होगा। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये वाला फिर से हो जाएगा C डबल बॉन्ड C फिर Br, ये आपका हो जाएगा एलाइलिक हाइलाइड। तो ये तीनों एलाइलिक है और ये आपका विनाइलिक हाइलाइड है, यानी कि इस केस में 1 ब्रोमो, कौन सा क्वेश्चन था? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ इधर है भाई, यही है ना। 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा विनाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड का आईपीसी नेम क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, किधर गया? चलो नीचे ही बनाते हैं। नियोपेंटिल क्लोराइड CCC फिर CC, यहाँ पर Cl है ना। 2,2 डाइमेथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन या फिर 1 क्लोरो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन कंपाउंड इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रोजन कंपाउंड के लिए ट्रू नहीं है? पैराइसोमर ऑफ डाइहाइड्रोजन कंपाउंड्स डाइहाइलोबेंजीन कैन इजिली पैक क्लोजली इन क्रिस्टलेटिस। क्या जो पैराइसोमर होते हैं वह क्लोजली पैक होते हैं? तो ये बात आपका सही है, क्योंकि इस केस में दोनों हाइड्रोजन एंटी पर है, तब इसको अगर हम एक एक करके रखें तो एक क्लोजली पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरा आइसोमर ऑफ डाइहाइड्रोजन इज सिमेट्रिकल। क्या सिमेट्रिकल है? हाँ, यहाँ से कट करो कट हो जाएगा, यहाँ से कट करो बराबर आएगा है ना। पैरा आइसोमर ऑफ डाइहाइड्रोजन कंपाउंड मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन मेटा आइसोमर ना। जब ये पैरा आइसोमर है तो ये क्लोजली पैक है, और जब ये क्लोजली पैक्ड होगा उस केस में
इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होने के बजाय बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, सिस वाले का मतलब सिस कर रहे हैं, आर्थो वाले का, आर्थो वाले का क्या होगा, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट, फिर मेटा वाले का, और इसके बाद फिर पैरा वाले का। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो, है ना। एरिल हाइलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, एरिल हाइलाइड जो है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये भी बात इसका सही है। यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वाला स्टेटमेंट जो गलत है वो आपका होगा सी नंबर वाला, है ना। आइडेंटिफाई द एलाइलिक हाइलाइड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से एलाइलिक हाइलाइड कौन सा होगा, तभी मैंने देखा ये वाला आपका हो जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन होगा, उस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हाइलाइड, ये हो जाएगा आपका बेंजिल हाइलाइड, और ये हो जाएगा आपका एरिल हाइलाइड, है ना। विनाइलिक हाइलाइड, विनाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड, और इसका बेंजाइलिक हाइलाइड, और ये हो जाएगा एरिल हाइलाइड, है ना। बेस्ट मेथड ऑफ, अब देखो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, हम बताना भूल गए, सॉरी इसके लिए। देखिए अब अगला है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे, है ना। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्या है। देखिए ये चारों मेथड से बनता है एल्किल हाइलाइड, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है ए नंबर वाला। इसके पीछे कारण क्या है, कौन बताएगा। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है RCl प्लस HCl प्लस SO2। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तब ये बनता है एक में PCl3 रहेगा, चलो इसमें मानते हैं PCl5 है, सी वाले में वो हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसमें ये बनता है। मान लेते हैं कि PCl3 है, तब इसका 3 मालिक्यूल लेते हैं और ये बनता है 3RCl प्लस 3HCl ना, 3RCl और POH का होल थ्राइस, POH का होल थ्राइस, फास्फोरस एसिड। इसके साथ रिएक्शन करते थे, ये एल्कोहल का टेस्ट है और इसके द्वारा बनता है आपका RCl, है ना, और आगे बाई प्रोडक्ट बनते रहेंगे। इस केस में सबसे बेस्ट मेथड ए वाला है। इसके पीछे कारण ये है कि जो यहाँ पर आपका HCl दिया गया है यह वेपोराइज हो जाता है, और यहाँ पर जो SO2 है यह भी इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर में गैसियस स्टेट में बन करके ये निकल जाते हैं, तब हमारे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ RCl बचते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जो है कि आपका RCl के साथ साथ POCl3 भी बचता है, HCl भी बनता है। इस केस में H3PO3 बनता है, यानी कि फास्फोरस एसिड बनता है। इस केस में देखो आपका क्या होता है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के दौरान आपका वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, जिसके चलते कि इसको फिर सेपरेट करना पड़ता है ना। इसलिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वह मेथड है पहला वाला, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है 2 प्रोपेनॉल इन रिएक्शन विथ NaBr, NaBr के साथ रिएक्शन होता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। 2 प्रोपेनॉल के ऊपर रिएक्शन होता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन रिफ्लक्स कंडीशन में। रिफ्लक्स कंडीशन मतलब होता है यहाँ पर H2SO4 भी रहेगा। इसके साथ रिएक्शन होता है, देखिए हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में भी देख लेते हैं। प्रोपेनॉल दिया है ना, CH3 CHOH और यहाँ पर CH3 के ऊपर रिफ्लक्स कंडीशन मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होता है, तब इस रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा, इसको हीट भी करना होगा, तब इस केस में ये बनता है तुम्हारा ब्रोमीन OH की जगह पर आके लग जाता है CH, फिर यहाँ पर Br और ये हो जाता है CH3, है ना, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। इस केस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इस केस में OH हटता है और यहाँ पर आके Br लगता है। कैसे रिएक्शन होता है देखते हैं। देखिए इस केस में हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब इस केस में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करता है। लोन पेयर इसका
सल्फ्यूरिक एसिड के H+ पर अटैक करेगा और ये बनता है तुम्हारा CH3CH3। अब यहाँ बन गया OHH, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ से निकलता है क्या, H2, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये बनता है तुम्हारा CH3CH3, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर रिएक्शन करता है NaBr में है Na पर प्लस और Br पर माइनस चार्ज, तब यहाँ से ये आपका माइनस चार्ज अटैक करता है और अटैक करेगा तो क्या बना जाएगा CH3CH3 और यहाँ पर Br, है ना, ये चीज आपका बनता है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन MST CET 2014 का क्वेश्चन है। X इज एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन। X नाम का एक एल्केन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है ना, हैविंग लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ही कम है। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन। उसका आप जो है कि ये प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन सा वो स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर मोनोक्लोरिनेशन हुआ होगा, यानी कि उसमें से कुछ चीजें हटी होंगी और उसकी जगह पर क्या लगा होगा, X नाम का कंपाउंड लगा होगा, है ना। तो ये चीज आपको बताना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। तब इस केस में यहाँ पर क्या हुआ होगा कि मोनोक्लोरिनेशन होना है, तो क्लोरिनेशन जब भी होता है एल्केन के ऊपर, है ना, एल्केन बोला है तो एल्केन के ऊपर जब भी क्लोरिनेशन होता है तो Cl2 का रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तब इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है और ये वाला ये भी है और इस केस में ये भी है, चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव है ना प्रोडक्ट बनने के बाद। लेकिन कौन से कार्बन पर हाइलोजिनेशन होगा जो कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तब उस केस में अगर हम देखें तो ए वाला ऑप्शन होता है ना, ए वाला ऑप्शन इस केस में होता है। देखिए कैसे, इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं, दिया है इधर CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन है, एक मिनट देख लेते हैं, 3 ही कार्बन ना, हाँ है। फिर यहाँ पर लगा है CH3, फिर यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा। अगर इसके ऊपर हम लोग Cl2 का रिएक्शन कराए, हेलोजिनेशन कराए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है और हमारा हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो कौन सा हाइड्रोजन हटना बेस्ट होगा, तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ये वाला हटेगा, तब ये बेस्ट रिएक्शन देगा। और यही वाला हाइड्रोजन क्यों हटेगा, क्योंकि इस केस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और जब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा तब हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे और जब हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को झांकेंगे, देखेंगे, निहारेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बनेगा तुम्हारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 CH3 और यहाँ पर हो जाता है CH3, यहाँ पर हो जाता है डॉट। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं Cl डॉट अटैक करता है और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्या चीज देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट इस केस में बनता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर C से Cl, फिर CH2 CH3 और यहाँ पर जाता है CH3। ओके, ये आपका होता है प्रोडक्ट। क्लियर है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड इनटू एथिल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन के साथ हम लोग एथिल ब्रोमाइड को एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा डस्ट देखो, इस केस में हमें क्या करना है, एथिल आयोडाइड का रिएक्शन कराना है। CH3 CH2 ब्रोमाइड के ऊपर हम रिएक्शन करा देंगे सोडियम आयोडाइड का इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मतलब CH3CO CH3 का, तब ये बनता है तुम्हारा CH3 CH2 और I, है ना, एथिल आयोडाइड इस केस में आपका बनता है। तब इस रिएक्शन में क्या होता है, किस चीज का रिएक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका नाम होता है स्वार्ज रिएक्शन, है ना। स्वार्ज रिएक्शन में लोअर हाइलोएल्केन को यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें,
आयोडीन में। और उसी का उल्टा होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कन्वर्ट करते हैं फ्लोरीन में, है ना। स्टीफन और ये रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेंड मेयर रिएक्शन जो है कि बेंजीन डाइजीनियम साल्ट के ऊपर रिएक्शन कराते हैं हेलोजिनेशन सल्फोनेशन के लिए। स्टीफन रिएक्शन में हम लोग साइनाइड को बदलते हैं एमीन में, ठीक है। तो वो सब चीजें बाद में देखेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, स्वार्ज रिएक्शन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 2018 का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोजन रिएक्शंस ऑफ एल्केन आर एक्सप्लोजिव। कौन सा जो है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन एक्सप्लोजिव होता है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगभग सिमिलर बॉन्ड बने उसमें होता है। तो कार्बन है आपका 2p का और फ्लोरीन है आपका 2p का, तो इसके बीच में जो है बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम लोग बचा के रहते हैं। इसलिए फ्लोरीन का रिएक्शन कार्बन के साथ एक्सप्लोजिव तरीके से बहुत तेज होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द, देखिए, विच आर द फॉलोइंग यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, एल्किल क्लोराइड बाई आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड को आयोडाइड से किस में हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए, एल्किल क्लोराइड को आयोडाइड से एक्सचेंज करना है तो वो होता है आपका फिंकलस्टीन, नहीं भैया, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, स्वार्ज रिएक्शन होता है ना। एक सेकंड मैंने गलती किया है ना, एक सेकंड रुको। आयोडाइड में स्वार्ज रिएक्शन नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा। सॉरी, गलती हो गया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, स्वार्ज रिएक्शन में आपका फ्लोरीन बनता है ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग सुधार लेंगे। स्वार्ज रिएक्शन में आपका फ्लोरीन बनता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडाइड बनता है ना। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन से बनता है आपका आयोडाइड, है ना। इस केस में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड से बनता है फ्लोरीन। इस चीज को हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच रिएक्शन इज यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन बाई एल्किल क्लोराइड बाई आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड को आयोडाइड से किस में एक्सचेंज करते हैं, तो फिंकलस्टीन में, है ना। स्वार्ज नहीं होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा, ठीक। द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल हाइलाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स इसके कितने प्राप्त होंगे, C4H9X। ये हमारे पास फार्मूला है C4H9X, यानी कि अगर X नहीं होता तब ये H होता, और H होता तो ये बनता C4H10 बनता, यानी कि ये फार्मूला फॉलो करता CnH2n+2, यानी कि ये होता आपका एल्केन। यानी कि जब ये एल्केन होता तब ये क्या है आपका, ये आपका है हेलो एल्केन। क्या है, हेलो एल्केन है। और जब ये हेलो एल्केन है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C और एक जगह X। यहाँ पर एक तो X लग सकता है ना। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, C एक X यहाँ पर लग सकता है ना। अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ये हो सकता है कि हम कार्बन की संख्या को छोटा कर दें, C एक ठो हम करते हैं C यहाँ पर। अब यहाँ पर करने के बाद फिर से दो ऑप्शन हो जाएगा। अब किनारे वाले पर लगा दे हाइड्रोजन या फिर बीच वाले पर, एक में हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं और एक और बन जाएगा C यहाँ कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन लग जाएगा, है ना। तो देखो, आप इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, बात एक ही है ना। तो इस तरह से आप देखोगे इसके तो कितने आइसोमर बन रहे हैं, इसके 4 आइसोमर बन रहे हैं, 1 2 3 4। यह आइसोमर पूछा था तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 आइसोमर प्राप्त होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला भी। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन व्हेन इन विच एल्किल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग एल्किल ब्रोमाइड विथ मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड के साथ अगर हम हीट करते हैं तो फिर हमारा एल्किल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि RBr के ऊपर जब हम लोग NaF का रिएक्शन करा दें या फिर कोई और फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, तब ये क्या बन जाए, RF बन जाए। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, तब इस केस में होगा स्वार्ज रिएक्शन, है ना। अब ये स्वार्ज रिएक्शन होगा। अब देखिए इस केस में आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस केस में हमें A को वो पता करना है कौन सा होगा।
यहाँ पर ए लिखा रहता है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है। C2H5OH और HCl है, इसके साथ बन रहा है आपका क्या चीज़, ये बन रहा है C2H5Cl और H2O। इस केस में क्या चीज़ मिसिंग है, तब इस केस में एनहाइड्रस ZnCl2 मिसिंग है, यानी कि जब ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तब कहलाएगा लुकास रिजेंट, है ना, एल्कोहल का टेस्ट। इस केस में लुकास रिजेंट क्या था, मिसिंग था। तब ये जब आ जाएगा तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन होगा। अब 41 से लेकर के आगे का क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसके आगे का हम सारा क्वेश्चन जो है कि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।